देख रहे हैं आप और 33 जुलाई 33 खबर में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा एयरपोर्ट पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि देश के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई ईडी का केंद्र सरकार गलत इस्तेमाल कर रही है। इसके साथ ही बीजेपी ने जुडिशियल को भी अपने काबू में कर रखा है। वहीं सीएम गहलोत ने कहा कि बीबीसी पर छापा मारना केंद्र सरकार के अहंकार को दिखाता है। पेपर लीक मामले पर बोलते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि देश में बेरोजगारी चरम पर है, जिसकी वजह से पेपर लीक हो रहे हैं। आगे मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि भाषण में थोड़ी सी भूल हो गई, इसको लेकर के पूरे राजस्थान को बदनाम किया गया। तो सीएम गहलोत का बयान सामने आया, जहां उन्होंने एक एक चीज को लेकर के बयान देते नजर आए। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो है वो ईडी सीबीआई का गलत उपयोग कर रही है और अपने अहंकार को साबित करने के लिए उसका उपयोग करती हुई नजर आ रही है। बीबीसी पर छापा मारने को लेकर के भी वो बयान देते नजर आए। उन्होंने कहा कि मीडिया को कोई भी चुप नहीं करवा सकता है। वहीं सीएम गहलोत ने यह भी कहा कि भाषण में थोड़ी सी गलती हो गई, उसको लेकर के पूरे राजस्थान को बदनाम किया गया। इन तमाम चीजों को लेकर के सीएम अशोक गहलोत बोलते नजर आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बारा के दौरे पर रहे और इस मौके पर उन्होंने शहर के बड़ा बालाजी धाम पर अत्याधुनिक श्री महावीर फ्री पशु पक्षी अस्पताल और मोबाइल ट्रॉमा सेंटर का शुभारंभ किया। इस दौरान पेट्रोलियम एंड गोपालन विभाग मंत्री प्रमोद जैन भाया, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के बाद सीएम अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि पहली बार पशुओं के इलाज के लिए हाईटेक मशीन लगाई गई है और साथ ही कहा राजस्थान में पशुओं के लिए काम हो रहा है और प्रदेश सरकार के साथ साथ गौसेवकों को भी आगे आने की जरूरत है। वहीं उन्होंने प्रमोद जैन भाया की तारीफ करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पशुओं के लिए आधुनिक मशीनों के साथ में जो मनुष्यों के लिए होती है, चाहे एक्सरे मशीन हो, सोनोग्राफी हो, ऑपरेशन थिएटर हो, आउटडोर हो, इंडोर हो, इस प्रकार की व्यवस्था मैंने देखी नहीं कभी। ये प्रमोद जैन भाई ने, इनकी संस्था ने जो काम अद्भुत किया है, जिसको मैं साधुवाद देता हूं उनको, क्योंकि मैंने 2003 के अंदर पहली बार मैंने गौशाला के यहाँ पर इसी जिले में उद्घाटन किया था और 20-22 साल के बाद मैं देखता हूं कि एक के बाद एक गौशाला खुली है और ये पशु पक्षियों तक पहुंच गए। पक्षियों का जिस रूप में आधुनिक तरीकों से वहां मैंने देखा इंतजाम, कैसे ऑपरेशन के पहले, उसके ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद में किस प्रकार से रिकवरी हो, वहां तक की व्यवस्था कभी देखी नहीं पक्षियों के लिए भी। तो आप कल्पना कर सकते हो कि वो व्यक्ति काम कर सकता है जिसमें जीव दया हो, जिसमें पशु पक्षियों के प्रति प्रेम हो, वो ये काम कर सकता है। और बाकी गौशालाओं का, नंदी गौशालाओं का वो तो काम आप जानते हो कि हमारे मंत्री के रूप में भी पूरे प्रदेश के अंदर जो सैंक्शन करवाई है 1,56,00,000 रुपए नंदियों के लिए, कैसे मतलब ब्लॉक तक बन सके, किस प्रकार से गौशालाओं के अनुदान जो है हम लोग नंदीशालाओं को तो पूरे वर्ष दे रहे हैं, निसर्जन जो पशु है उनको भी पूरे साल मिलेगा अनुदान और गौशालाओं को 9 महीने मिलना बहुत बड़ी बात है। ये तमाम काम राजस्थान में हो रहे हैं, मुझे इस बात का गर्व है। पूरे प्रदेशवासियों की जो भावना है उसी के अनुरूप यहाँ पर हमारी सरकार भी काम कर रही है। पहली बार हिंदुस्तान में हमने गायों के लिए पहले निदेशालय बनाया, उसके बाद वो विभाग बना। तो विभाग बना करके जो काम गौशालाओं के लिए हो रहा है, गायों के लिए हो रहा है, नंदीशालाओं के लिए हो रहा है, जैसे आवारा पशुओं की जो समस्या किसानों की है वो भी काफी हद तक हल हो। मैं इस मौके पर अपील करना चाहूंगा उन लोगों से जो गो भक्त भी है, गौशाला चलाते हैं, प्रबंधक हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा, दानदाता है, उनको मैं कहना चाहूंगा उनको आगे आना चाहिए। जिस प्रकार सरकार आगे बढ़ के सहयोग कर रही है, सरकार के सहयोग करने के पहले मैंने देखा, महसूस किया ज्यादा उनकी रुचि थी गौशालाओं के अंदर।
काम करने की। अब नंदीशालाओं का हम काम कर रहे हैं, गौशालाओं का कर रहे हैं, और जो अंधे या ऐसे पशु हैं, अपंग हैं, उनके लिए अनुदान दे रहे हैं। तो मैं एक महसूस करता हूं, पता नहीं क्यों, कि जिस रूप में उनको आगे आना चाहिए, संस्थाओं को, गौ भक्तों को और गौशालाओं को, प्रबंधकों को, वो आ नहीं पा रहे हैं। उनकी अपनी मजबूरी होगी। कोरोना के बाद में सबकी कमर टूट चुकी है, महंगाई है, हम जानते हैं बात को। पर फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि जो इस प्रकार की भावना रखते हैं, और ये जो पर्यावरण से संबंधित भी मामला है, अगर आप बड़े रूप में देखें तो जो पर्यावरण है, प्रदूषण है और पशु पक्षी हैं, इन सबकी साइकिल चलती है। तो मैं समझता हूँ ये समाज हित के अंदर भी है कि सभी लोग आगे आए इन कामों के लिए, मेरा मानना। पर मैं फिर कहना चाहूंगा, पशु और पक्षी का अस्पताल बनना, पूरा मैं कॉम्प्लेक्स देख रहा हूँ, ऐसा मेरे शायद ही राजस्थान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में शायद ही नहीं होगा। गहलोत सरकार की बात नहीं है ये, तो जैसे हमने शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ खोला है, विभाग बना दिया उसको, हिंदुस्तान में किसी राज्य में है क्या? आज देश में जो हालात हैं, जिस प्रकार के तनाव के हैं, हिंसा के हैं, जिसकी राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली है, महंगाई, बेरोजगारी के साथ में शांति, भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत रहे आपस में, सभी जाति, सभी धर्मों के बीच में। गरीब अमीर की खाई बढ़ती जा रही है, नहीं बढ़े, वही भावना हम सबकी है। अब शांति अहिंसा प्रकोष्ठ बनाया है जिस सरकार ने, हमारी सरकार ने, आप समझ सकते हैं हमारी सोच क्या है समाज के लिए। राजस्थान मॉडल स्टेट की जो हम बात करते हैं, वास्तव में जो हमने बजट में घोषणाएं की अभी, उसके बारे में कोई बात बचती नहीं है। हमारे बजट को कोई रिसर्च करे कोई, तो हिंदुस्तान में मैं समझता हूं कि अब हर राज्य के लिए एक नजीर बनेगी हमारा बजट। बीबीसी के दफ्तर में आयकर की छापेमारी को लेकर के जयपुर में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और स्वतंत्रता सेनानियों की डॉक्यूमेंट्री बनाकर गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है तो आरएसएस और बीजेपी कुछ नहीं कहती। खुद पर बात आती है तो कुछ नहीं, जब खुद पर बात नहीं हो तो एक्शन पर आ जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मीडिया की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, जितना दबाया जाएगा उतना केंद्र सरकार को नुकसान ही उठाना पड़ेगा। के ऊपर बात आती है तो आप बड़े बड़े डायलॉगबाजी करते हैं। आप महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये जो लोग स्वतंत्रता सेनानी रहे, सरदार पटेल साहब, इनको लेकर जब भी कोई डॉक्यूमेंट्री बनती है और गलत तरीके से आजादी के आंदोलन को, आजादी के सिपाहियों को प्रस्तुत किया जाता है, तब बीजेपी और आरएसएस कुछ नहीं बोलती। आज बीजेपी आरएसएस को बहुत तकलीफ हो रही है, तो बीजेपी और आरएसएस को तय कर लेना चाहिए कि एक ही एजेंडे पर काम हो और नीति हमेशा सबके लिए बराबर होनी चाहिए। यदि कानून है तो सबके लिए बराबर है, तो आप यदि इस तरह से एक्शन लेकर जब खुद के ऊपर बात आती है तो बड़ी तकलीफ होती है, और खुद के ऊपर बात नहीं हो तो आप एक्शन पर आ जाते हैं। तो जो हालात इन्होंने क्रिएट किए ना, अब बीबीसी पे एक्शन हुआ, कल किसी और पे एक्शन होगा, मीडिया समूह को आप उसकी आवाज, मीडिया की जितनी आवाज दबाने की कोशिश करोगे उतना रिवोल्ट होगा, और वो रिवोल्ट मैं आज कह रहा हूँ केंद्र सरकार के लिए ठीक नहीं होगा। केंद्र सरकार को। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मंत्री प्रताप सिंह ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि गहलोत सरकार की सोच बड़ी है। बजट में उन्होंने छात्रों को लेकर के बड़े फैसले लिए। छात्रों को अब परीक्षा देने के लिए कहीं भी आने जाने के लिए किराया नहीं देना पड़ेगा। वहीं इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात में रोज पेपर लीक हो रहे हैं, उन पर बीजेपी के नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि इसे एक सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है। वहीं अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी द्वारा पीएफआई पर बैन लगाने के खिलाफ नहीं है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी 8 साल में पूरी तरह से फेल हो गई है। जनता इस सरकार से पूरी तरह से परेशान है और देश में महंगाई बेहिसाब बढ़ती ही जा रही है। बीजेपी विकास के नाम पर बात नहीं करती, उनका ध्यान केवल जनता को मुद्दे से भटकाना होता है। वो केवल धर्म की राजनीति करती है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को आपस में बांटा जा रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बड़ी सोच है राजस्थान की सरकार की कि लोगों की आंख में चमक होनी चाहिए। विद्यार्थी जब एग्जाम देने जाएगा तो उसका एक पैसा भी नहीं लगेगा। और जो बीजेपी एमपी में, गुजरात में रोज पेपर लीक हो रहे हैं, पूरे देश में, और मुद्दा बना रही है पेपर लीक को। एक तरफ हम पेपर लीक भी खत्म करना चाहते हैं, करप्शन खत्म करना चाहते हैं, एक्ट लेकर आते हैं। पीएफआई पर मोदी सरकार प्रतिबंध लगाए, कार्रवाई करे। कांग्रेस ने कब मना किया?
दिक्कत ये हो गई, कांग्रेस के बड़े नेता, उनके पास खुद के किए हुए काम नहीं है, देश को कुछ दिया नहीं, जनता को कुछ दिया नहीं, गरीब को कुछ दिया नहीं। बीजेपी की कोई उपलब्धि नहीं है, बीजेपी 8 वर्षों में फेल हो गई केंद्र की सरकार में, इसलिए बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर बात करना चाहती है। तो हिंदू मुसलमान तो भाई साहब हजारों वर्षों से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, सिर्फ उसी पे बात करते रहेंगे। आजादी को तो सिर्फ 75 वर्ष हुए हैं, उससे पहले भी हिंदू मुसलमान रह रहे थे। बड़ी सोच है राजस्थान। आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ आज एक दिवसीय अजमेर प्रवास पर रहे और इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता ने राठौड़ का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को संबोधित करते हुए अपने कार्यकाल की जानकारी भी दी। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि किसी संस्था की पहचान उसमें काम करने वाले से और संस्था का मैनेजमेंट किस तरह का है उसी से होता है। उन्होंने कहा कि आरटीडीसी की स्थापना 1900 में हुई थी और 1982 से पैलेस ऑफ व्हील ट्रेन का संचालन शुरू हुआ। राठौड़ ने कहा कि आरटीडीसी का सफल संचालन के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुझ पर विश्वास कर जिम्मेदारी सौंपी और अब आरटीडीसी की स्थिति कैसी है आप सभी जानते हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर द्वारा रालसा और नालसा के निर्देशन पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं को लेकर के आमजन को जानकारी दी जा रही है। इस जागरूकता अभियान को लेकर के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव द्वारा जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर सेंटर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वॉलंटियर घर घर जाकर के लोगों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देंगे, जिससे कि जरूरतमंदों की मदद की जा सकेगी। बीकानेर में प्रधानाचार्य डीपीएससी में हो रहे विलंब को लेकर के पिछले 30 दिनों से शिक्षा निदेशालय के सामने धरने पर बैठे शिक्षा के अधिकारियों से जयपुर पैदल कूच किया। वहीं आपको बता दें कि शिक्षा अधिकारियों द्वारा 21 फरवरी को विधानसभा का घेराव किया जाएगा और रेसा के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण लाल गोदारा ने बताया कि प्रधानाचार्य डीपीसी पिछले 10 महीनों से लंबित हैं और इसको लेकर के पिछले कई दिनों से निदेशालय के बाहर धरना दिया जा रहा है, लेकिन हमारी मांग अभी तक पूरी नहीं की गई है। इन्हीं मांगों को लेकर के विधानसभा का घेराव किया जाएगा। सादुलपुर चूरू के एमएलए कृष्णा पुनिया के खिलाफ मंगलवार को जमानती वारंट जारी किया गया। विधायक पुनिया पर बीकानेर संभाग के राजगढ़ थाने के तत्कालीन इंचार्ज विष्णुदत्त बिश्नोई को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप है। इस मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने पुनिया पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। वहीं आपको बता दें जोधपुर की सीबीआई कोर्ट में सुनवाई होगी, उसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले का फिर से संज्ञान लेने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि 23 मई 2020 को राजगढ़ के तत्कालीन थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई ने सुसाइड कर लिया था। विष्णुदत्त के भाई संदीप बिश्नोई ने सादुलपुर विधायक कांग्रेस नेता कृष्णा पुनिया पर परेशान करने का आरोप लगाया। विष्णुदत्त के सुसाइड का जिम्मेदार कृष्णा पुनिया को बताते हुए संदीप ने एफआईआर दर्ज कराई थी। कोचिज की भर्ती हमें मिली है, स्टेडियम्स हमें मिले हैं, सिंथेटिक ट्रैक अकादमियाँ हमें मिली हैं, कुछ स्पोर्ट्स स्कूल हमें मिला है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हर उस मांग के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने गौर किया जो हमने काउंसिल की तरफ से प्रस्ताव भेजे थे। मैं खुश और धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री को। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, यही कहना चाहूँगी कि सीबीआई ने 3 बार क्लोजर रिपोर्ट दे दी उस पर, और अब ये तो कोर्ट का मामला है, उसमें हम आगे देखते हैं कि हमारे क्या राइट्स हैं, लेकिन क्योंकि कोर्ट है तो उसका। देसूरी ब्लॉक के पत्रकारों ने हिस्ट्री सीटर को सरकारी कार्यक्रमों में महिमान्वित करने का विरोध किया है। इसको लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री उपखंड अधिकारी को सौंपा है।
पत्रकारों का आरोप है कि इस तरह की घटना से समाज पर बुरा असर पड़ता है। इस लापरवाही से कभी बड़ी क्षति भी हो सकती है। ज्ञापन में कहा गया है कि अगर प्रशासन ने किसी भी हिस्ट्री सीटर, चाहे वो निर्वाचित जनप्रतिनिधि ही क्यों न हो, सरकारी कार्यक्रमों में अतिथि बनाने, सम्मानित करने और भाषण देने का अवसर दिया गया तो पत्रकारों भी अपना दायित्व का निर्वहन करते हुए भरपूर विरोध करेंगे। शिकर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव की अध्यक्षता में जिला कोचिंग निगरानी समिति का बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल, सीएमएचओ डॉक्टर निर्मल सिंह समेत शिक्षा और चिकित्सा विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में के बारे में जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर ने बताया कि बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं और इस बैठक के दौरान फैसला लिया गया है कि कोचिंग संचालन रेगुलर स्टूडेंट से असेसमेंट फॉर्म भरवाएं और इसके अलावा कोचिंग में ई लर्निंग की सुविधा हो, क्योंकि कई बार स्टूडेंट बीमार होने के कारण या अन्य कुछ कारणों से क्लास नहीं ले पाते हैं। राजसमंद के कांकरोली में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में एक युवक के पीछे पीछे महिला घूम रही है। वहीं युवक अपने आप को बचाता हुआ नजर आ रहा है और जैसे ही वीडियो बनाते हुए युवक पर महिला की नजर पड़ती है, तभी बाहर से अन्य लोग द्वारा शटर उठाया जाता है और युवक की पिटाई शुरू हो जाती है। और इस मामले को लेकर के युवक ने बताया कि उसकी एक दुकान जो कि मेन बाजार में स्थित है, जिस पर उसके रिश्तेदार की जबरन कब्जा करने की नीयत है। वहीं दूसरी ओर महिला ने मारपीट का आरोप लगाते हुए कहा कि युवक द्वारा अपनी रंजिश के चलते आए दिन मारपीट और गाली गलौज की जाती है। फिलहाल पुलिस ने युवक की रिपोर्ट के आधार पर मारपीट का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। श्रीगंगानगर के पदमपुर में किशोरी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामला 23 बीबी गांव का बताया जा रहा है और मामले की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। झुंझुनू की खेड़ी में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम पर हमला करने के मामले में पुलिस टीम ने कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर के पुलिस टीम के अधिकारी ने बताया कि बबई में अतिक्रमण हटाने गई राजस्व टीम पर हमला करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिस पर पुलिस ने मामला गंभीरता से देखते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जालोर के चितलवाना में इस रोल वितरका की माइनरों में पानी की मांग को लेकर के सैकड़ों किसानों ने उपखंड अधिकारी मुख्यालय पर जमकर नारेबाजी की और इस दौरान किसानों ने पानी की समस्या को लेकर के उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने पानी की समस्या को दूर करने की मांग की है। सवाई माधोपुर के बौली में पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए MMDR एक्ट के तहत फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया और पूरे मामले को लेकर के पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामला 8 नवंबर 2022 का है, जहां अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने अवैध बजरी से भरा हुआ एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किया है। वहीं चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने ड्राइवर को नामजद कर बौली थाना पर FIR एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। बीकानेर गाय को विस्फोटक सामग्री खिलाकर के हत्या की साजिश करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार की मांग की जा रही है। इसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं आपको बता दें, VHP के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जैसलमेर गांव में कुछ असामाजिक तत्वों ने खाद्य पदार्थ के साथ विस्फोटक सामग्री खिलाकर के गौमाता की हत्या करने का प्रयास किया। अजमेर की आना सागर झील पर 45 वर्षीय विकलांग युवक ने कूद करके आत्महत्या करने का प्रयास किया। इस घटना के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलते ही गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और युवक को बाहर निकाला गया। वहीं सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच की जा रही है। पूछताछ में पता चला कि युवक आर्थिक तंगी से परेशान है। फिलहाल विकलांग व्यक्ति को परिवार के सुपुर्द कर पाबंद किया गया है। तो युवक ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। हालांकि अब गोताखोरों की टीम की मदद से उसे बचाने की कोशिश की जा रही है और यह भी बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या का प्रयास किया गया है। हालांकि अब पुलिस के द्वारा युवक को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। तो यहाँ का पानी में क्यों गिरा? नहीं, पानी में क्यों गिरा? फोन लगाओ थाने पे। फोन एक आता है। और इन्हीं खबरों के साथ 33 जुलाई 33 खबर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।